बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीर, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, वो चीखते हुए बोली। समीर चौंकते हुए, अरे अब मैंने क्या कर दिया? आप कुछ नहीं करते, सब मैं ही करती हूँ। पागल हूं ना? वो गसीले लहजे में जोर से चिल्ला रही थी। देखो, 4 दिन से कह रही हूँ पानी वाली मोटर खराब है, वो ठीक करवा दो। और ये कमरे की हालत देखो, कपड़े कहाँ रखे हैं तुमने? और अपने जूते देखो कहाँ पे रख दिए? और शॉवर लेकर बस हो गए? समीर, मैं तंग आ गई हूँ। समीर उठा और जन्नत के माथे को चूमते हुए बोला, मेरी जान, ना किया करो गुस्सा। तुम पे तो मेरे दोनों जहां कुर्बान। मेरी जान, जब तुम नाराज होती हो ना तो मुझे लगता है मेरी दुनिया खो गई मुझसे। जानती हो ना, जब तुम अपनी मामा के घर जाती हो तो मेरा क्या हाल होता है तुम्हारे बिना। जन्नत, मैं एक लम्हा भी तेरे साय से दूर नहीं गुजार सकता। जन्नत, तुमको खुदा ने मेरे नसीब में लिखकर मुझे दुनिया में ही जन्नत दे दी। बस तुम नाराज ना हुआ करो। समीर के आंखों में आंसू थे। जन्नत समीर की आंखों को चूमते हुए, तो समीर, मैं भी नहीं रह सकती ना तुम्हारे बिना। अब बच्चों की तरह रोना बंद करो। मैं मर तो नहीं रही? वो समीर के बालों में हाथ फेर रही थी। समीर ने जन्नत को बाहों में भरकर सीने से लगा लिया। काश जन्नत, मुझे मौत भी आए तो यूं तेरी आगोश में हूं और मर जाऊं। जन्नत को जैसे दुनिया भर की खुशियां मिल गई थी। इसको इतना प्यार करने वाला शोहर मिला था। वो एक दूसरे की सांस में सांस लेते थे। एक दिन कोई महमूस लम्हा आया, इनमें किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। वो हर छोटी छोटी बात पे झगड़ने लगे, एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगे। हर आने वाला दिन इनमें दूरियां बढ़ा रहा था। वो जैसे एक दूसरे से तंग आ चुके थे। हर बात पे लड़ना, समीर का रात भर घर न आना। जन्नत भी परवाह हो गई और एक दिन जन्नत अपनी मम्मा के घर चले गई। समीर ने भी शुक्र किया, चली गई। बात बढ़ते बढ़ते तलाक तक जा पहुंची। और वो आखिरी लम्हा, वो आखिरी क़यामत, वो खज़ा का मौसम, वो गुलाब का मुरझाना, खुशबू के आखिरी दिन, कांटों का सफर, सांसों का रिश्ता, मोहब्बत की मौत, रिश्ते का भरम, वादों का समंदर, कस्मों की यादें, साथ गुजरे हुए लम्हात, जन्नत में मिलने का वादा। आज सब कुछ खाक होने जा रहा था। आज सब खत्म हो जा रहा था। वो शिद्दत की चाहत एक छोटे से झगड़े पर एक पल में मिटने वाली थी। बड़ों के फैसले पे वो तलाक के पेपर दस्तखत कर रहे थे। समीर पे क्यामत का मंजर था। वो जन्नत को खोना नहीं चाहता था। जन्नत भी समीर को सीने से लगाना चाहती थी। लेकिन बात अना की थी। अना कुर्बान करता तो कौन करता? थोड़ा सा झुकना और मोहब्बत सीने से लग जाती। लेकिन कैसे? किसी कीमत पे? जन्नत की आंखों में आंसुओं का एक तूफान जो तलाक के पेपर पर गिर रहा था। जन्नत कांप रही थी। समीर के हाथ में पेन था, बस बिछड़ना एक साइन की दूरी पे था। समीर की आंखों से वो मोहब्बत के लम्हे, वो जन्नत की थोड़ी सी नाराजगी पे जान निकल जाना, सब आंखों के सामने से गुजर रहा था। इतनी मोहब्बत के कोई दोपहर कैसे आ सकती है? मेरे बाद जन्नत कैसे रहेगी? मैं तो जन्नत को एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकता था, और आज मैं अपनी जन्नत को इस कदर दुख दे रहा हूँ। समीर ये सब सोच रहा था कि समीर की हिम्मत, सब्र टूट गया। वो भागता हुआ जन्नत के पास गया और जन्नत के कदमों में अपने होंठ रख दिए। सब रिश्तेदार पास खड़े देख रहे थे। जन्नत ने भी एक लम्हा न लगाया और समीर को जोर से सीने से लगा लिया और चीख चीख कर रोने लगी। समीर, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो? समीर ने जन्नत के होंठ पे अपनी उंगली रखकर ना में सर हिला दिया। कामती आवाज में बोला, हम एक छोटे से झगड़े की वजह से, ना की वजह से बिछड़ जाए? इतनी सुस्ती तो नहीं है हमारी मोहब्बत, इतनी सस्ती तो नहीं है हमारी मोहब्बत। वो दोनों अना को कुर्बान करके एक दूसरे को माफ करके पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगे। जरा सोचिए, छोटे छोटे झगड़े, नाराजगियां, अना, गरूर हमको कहां से कहां तक ले जाते हैं। चाहे तो थोड़ी हिम्मत करके हम भी समीर और जन्नत की तरह मोहब्बत को सीने से लगा सकते हैं। चाहे तो बिछड़कर जिंदगी भर के लिए आंसू आंखों में मुकद्दर में बसा सकते हैं। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी। शुक्रिया।